बेहतर सैलरी पैकेजेस एंड बेहतर जॉब पोजीशंस के लिए अगर आप किसी कंपनी में अकाउंट्स में या फाइनेंस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, सैलरी पैकेज भी वहीं पे रुका हुआ है या बहुत कम रेशो से बढ़ रहा है और उसका जॉब जो पोजीशन है वो भी चेंज नहीं हुई। किसी भी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये बड़ा की रोल, बड़ा स्पेशलाइज्ड नेचर का काम होता है। सबसे बड़ा नंबर जो जॉब्स के लिए रेज होता है वो इसी सेक्शन में रेज होता है। पुराना दौर थोड़ा खत्म हो गया। इस तरह की स्किल्स तो शायद आपको मार्केट में उस तरह से देखने को ना मिले। अस्सलाम वालेकुम। बेहतर सैलरी पैकेजेस एंड बेहतर जॉब पोजीशंस के लिए आपको हर हाल में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में कुछ 5 से 6 कोर स्किल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनके ऊपर आपको काम करना है। यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं। अगर आप किसी कंपनी में अकाउंट्स में या फाइनेंस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट आप अपने पैकेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको इन स्किल्स पे काम करना है। और अगर आप एज अ बिगनर अकाउंटेंट या फाइनेंस जॉब्स के लिए किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन डिमांड स्किल्स पे काम करना पड़ेगा ताकि आप कंपेटिटिव रहें और आपको बेहतर पैकेजेस ऑफर हो सके। तो यहाँ पे अकाउंटेंट्स के लिए और फाइनेंस जॉब्स के लिए मैं डिफरेंट स्किल्स आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको डबल चेक भी करना है। अगर आपके सर्कल में कोई अकाउंटेंट है जिसका कोई 4-5-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि वो एक ही सेगमेंट पे, एक ही जॉब रोल पे काम करी जा रहा है। वो क्यों? कि उसने अपनी स्किल्स को बूस्ट नहीं किया, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से उसका सैलरी पैकेज भी वहीं पे रुका हुआ है या बहुत कम रेशो से बढ़ रहा है और उसका जॉब जो पोजीशन है वो भी चेंज नहीं हुई। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। नो डाउट यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिस तरह CA, ACCA या CMA इस तरफ ज़रूर मूव कीजिएगा। तो स्किल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले अकाउंटेंट्स की। तो इसमें जो सबसे पहली कोर स्किल आती है वो आती है पेरोल मैनेजमेंट की। अभी इसमें क्या होता है, एक्चुअली किसी भी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये बड़ा की रोल, बड़ा स्पेशलाइज्ड नेचर का काम होता है। काफ़ी कंपनीज़ ने इसके रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्होंने वो डिज़ाइन करवाए होते हैं, बट 90% से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो ये सारा डेटा पेरोल के रिलेटेड एक्सेल पे मेंटेन करवाते हैं। अच्छा, इसमें सैलरीज़ को मैनेज करना, छुट्टियों की डिडक्शन, टैक्सेस की डिडक्शन, ये सारी जो कैलकुलेशन है, सैलरीज के डिस्पर्समेंट्स की कैलकुलेशन ऑल दैट, ये सारा इस सेक्शन में आ जाता है। तो इस स्किल्स पे आपको काम करना चाहिए और जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको यहाँ पे हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल। आप कोई भी जॉब एडवर्टीजमेंट उठा के देख लें या आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अकाउंट्स पेएबल भी एक पर मेंशन कर दें, अकाउंट्स रिसीवेबल भी मेंशन कर दें और आपने देखना कि सबसे बड़ा नंबर जो जॉब्स के लिए रेज होता है वो इसी सेक्शन में रेज होता है। अच्छा, इसमें किस नेचर का काम होता है? आपने अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल को मैनेज करना होता है। इनकी क्लोजिंग्स, इनकी एजिंग रिपोर्ट्स, कितने दिन हो गए हैं कि पैसे ड्यू हैं, 7 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़, जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली रिमाइंडर्स भेजना। फिर अगर आपका कोई मैनेजर है तो उसको प्रॉपर एक फाइनेंशियल एनालिसिस करके देना कि भाई ये हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, इनको हमें रिमाइंडर्स भेजने की ज़रूरत है, हमारे पेएबल्स इतने आ रहे हैं, रिसीवेबल्स इतने आ रहे हैं, ये हमारी पोजीशन है। इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। थर्ड नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो भी काम है एक्सेल के बगैर नहीं हो सकता। जो भी बिजनेस में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, मैं हालांकि इस वीडियो में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डिस्कस ही नहीं करने वाला, चाहे कोई ERP है, चाहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तीसरे नंबर पे डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन विद एक्सेल। ठीक है, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अभी पुराना दौर थोड़ा ख़त्म हो गया, ठीक है, जिसमें आप सिंपल ये एक्सेल के ऊपर आपने थोड़ी बहुत वर्किंग कर ली। अभी आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। वहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस होंगे, एडवांस फंक्शंस आपको यूज़ करना पड़ेंगे जिसमें पावर क्यूरी का यूज़ होगा, डेटा विजुअलाइजेशन, पावर पिवट्स का यूज़ होगा। तो ये सारे काम आपको एक्सेल में आने चाहिए ताकि आप प्रॉपर एनालिसिस करके अपना जो भी सुपीरियर है उसके साथ शेयर कर सकें। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहते हुए और भी काफ़ी स्किल्स हैं, बट लास्ट स्किल की बात करूँगा वो है अकाउंट्स प्रिपरेशन की। अच्छा, अकाउंट्स प्रिपरेशन की बात करें तो आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे क्या है कि आपने एंट्रीज पास करनी है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, वो आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा जिसको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज आप इनको नाम देते हैं। बट प्रॉपर अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो आपको फाइनेंशियल्स रेडी करना होते हैं। जब आपका ऑडिट होगा आपको प्रॉपर ट्रायल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ट्रायल की बेसिस पे आपको फाइनेंशियल्स बनाना पड़ेंगे, कंपनीज एक्ट के रिलेटेड उसके नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, फिक्स एसेट के स्केड्यूल्स हैं, इन्वेंट्री के स्केड्यूल्स हैं, लोन्स के स्केड्यूल्स हैं। तो आपको प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपरेशन आनी चाहिए और ये मैनेजर लेवल का काम होता है।
आपको पता होगा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो। ये जो 4 स्किल्स मैंने आपको गिनवाई हैं ये कोर अकाउंट्स के रिलेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्किल्स हैं 2 मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी मैं 2 ही मैंने कोशिश की है कि मैं मेंशन कर सकूँ फाइनेंस जॉब रोल्स के लिए। एक्सेल तो है ही सही, तो इसको मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा, वो आपको पता है कि उसके ऊपर काम करना है। 5वें नंबर पे लाइक जो नंबर तो 5वां बनता है, बट फाइनेंस में जो पहला कोर स्किल है वो है जी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना आना चाहिए। 5 साल के प्रोजेक्शंस करना, फोरकास्टिंग करना, उसमें असम्पशन्स होती हैं, उसमें स्केड्यूल्स होते हैं। आप किसी भी कंपनी का ट्राई करें कि किसी लिस्टेड कंपनी का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करें। आपको वो कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएगा, जो भी लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं। आप देखें कि वो उसका क्या आप फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं। तो आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना आना चाहिए जिससे आप कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकें, ठीक है? अगर आप फाइनेंस जॉब रोल्स के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। एंड बाद में आती है ये फाइनेंशियल प्लानर एंड एनालिस्ट, इसको एफपीए भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। ये ख़ास तौर पे फाइनेंशियल प्लानिंग, भाई जो भी कंपनी के गोल्स या ऑब्जेक्टिव हैं क्या वो मीट हो रहे हैं, क्या जो बजट्स बनाए जा रहे हैं वो ठीक है, फोरकास्टिंग जो भी हमने किया है उसके अकॉर्डिंगली हमारे रेवेन्यूज़, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं क्या उसके साथ अलाइन चल रहे हैं। तो ये मैंने आपको बड़ा सिंपल और सादा वर्ड्स में ये बातें बताई हैं। अगर आप इन स्किल्स पे काम करेंगे तो फिर ही आप मार्केट में कंपेरेटिव रह पाएंगे। आप सर्च कीजिएगा, वैसे जो पेरोल, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेएबल, अकाउंट्स प्रिपरेशन, इस तरह की स्किल्स तो शायद आपको मार्केट में उस तरह से देखने को ना मिले। ये विद द टाइम आपको डेवलप करना पड़ेंगी। तो इन स्किल्स पे आपको काम करना है अगर आप बेहतर पैकेजेस और जॉब पोजीशंस को देख रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।